हमारे YouTube चैनल बरेलवी सद्दाम ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें कि आला हजरत अपने वक्त के कितने बड़े साइंटिस्ट हैं। आइए एक नजरिया बताऊं जमीन की गर्दिश के ताल्लुक से। फीसागोरस, जिसको अंग्रेजी में पैथागोरस कहते हैं और हमारे उर्दू बोलने वाले इसको फीसागोरस बोलते हैं, अंग्रेजी में पैथागोरस। इसके बहुत सारे अर्थमेटिक के वो उसूल है जो पढ़ाए जाते हैं, जो तलबा पढ़ते हैं साइंस, उनको पता है कि क्या क्या उसके उसूल है। फीसागोरस पहला साइंटिस्ट है जो कहता है कि जमीन गर्दिश करती है। फीसागोरस से पहले दुनिया में कोई नहीं कहने वाला था कि जमीन गर्दिश करती है। आज भी यही माना जाता है कि जमीन जो है गर्दिश करती है, गर्दिश घूमती है, सूरज के इर्द गिर्द घूमती है और जमीन के इर्द गिर्द चांद घूमता है। फीसागोरस ने जब ये पेशन गोई की तो उस जमाने में चर्च ने उसको इस बात पर सजा दी। चर्च ईसाइयों का जो धार्मिक स्थल होता है उनका, वजह ये थी कि बाइबल में भी लिखा है जमीन नहीं घूमती, हिंदू के जितने ग्रंथ है उसमें भी लिखा है कि जमीन नहीं घूमती। तो गोया उनके नजदीक इसने धर्म के खिलाफ, मजहब के खिलाफ, ईसाइयत के खिलाफ एक उसूल और बात बयान की। चर्च ने उसको सजा सुनाई और फीसागोरस को उस जमाने में मौत की सजा दी गई थी। अब उसका जब अंजाम लोगों ने देखा तो उसके बाद किसी भी साइंसदान ने यह कहने की जरूरत और हिम्मत ही नहीं की कि जमीन गर्दिश करती है। लेकिन 1880 के अंदर फीसागोरस से कुछ पहले, फीसागोरस के कुछ बाद, माफ कीजिएगा, फीसागोरस बहुत कदीम साइंटिस्ट है। उसके बाद प्रोफेसर कॉपरमैक्स एक साइंटिस्ट आया और प्रोफेसर कॉपरमैक्स ने फिर हिम्मत करके कहा कि नहीं, फीसागोरस का जो नजरिया पैथागोरस का वो सही है, जमीन गर्दिश ही करती है। तो लोगों ने उसको कुछ तवज्जो दी, कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने माना, कुछ ने नहीं माना, मगर उसको फिलहाल सजा तो नहीं दी गई। कहा कि भाई एक को तो सजा दे चुके हैं, अब ऐसे बोलने वाले बहुत पैदा होंगे, किस किस को हम सजा देंगे। उसको तंबी की गई, डांट डपट करके उसको खामोश करा दिया गया। लेकिन 1880 के अंदर फिर एक बहुत बड़ा मशहूर साइंसदान आया जिसका नाम है प्रोफेसर आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने भी कुछ तजुर्बात से और कुछ दलीलों से बात की और दलीलों को पेश करके कहा कि जमीन घूमती है, गर्दिश करती है और फी सेकंड इसकी रफ्तार ये है और वो है। पूरी दुनिया भर की उसने तहकीकात पेश की। उस जमाने में आला हजरत के एक शागिर्द थे, वो आलिम भी थे और अपने वक्त के बहुत बड़े माहिर साइंस भी थे। उनका नाम था मौलवी हाकिम अली साहब, लाहौर के रहने वाले थे। आला हजरत को उन्होंने खत लिखा और यह खत फतावा रज़विया की 27वीं जिल्द के अंदर मौजूद है। और खत लिख के कहते हैं कि हुजूर, आला के मुरीद भी थे, कहा हुजूर प्रोफेसर आइंस्टाइन ने कहा कि जमीन घूम रही है और पूरी दुनिया के साइंसदानों ने इस बात को कबूल कर लिया है, तो आप भी इसको कबूल करें और कुरानी आयतों से और हदीसों से फौरन कुछ ताईद में ऐसी चीजें लिखकर सामने लाएं जिससे हम साइंसदानों को दिखा सके कि जिसके बारे में तुम आज कह रहे हो इस बारे में कुरान 1400 साल पहले बता चुका है, तो आप हमारे साथ मुत्तफिक हो जाइए। और उन्होंने जुमला लिखा कि हुजूर आप मेरे साथ मुत्तफिक हो जाए क्योंकि मैं भी मानता हूं कि जमीन गर्दिश कर रही है। तो फतावा रज़विया की 27वीं जिल्द जो भी मौजूदा नई 30 जिल्दों में आई है और उसका सफा 227, उस पर आला हज़रत ने जवाब क्या दिया सुन लीजिए। क्योंकि इस्लाम का नजरिया यह है कि जमीन गर्दिश नहीं करती बल्कि ठहरी हुई है, ये इस्लाम का नजरिया है। और इसके ताल्लुक से कुरान में बहुत सारी आयतें हैं, हदीस भी मौजूद है। तो आला हज़रत ने उनके लिए पूरा रिसाला लिखा मुस्तकिल, वो 27वीं जिल्द में रिसाला मौजूद है। ये फतावा रज़विया की 27वीं जिल्द और रिसाले का नाम है नुज़ूल आयाती फुरकान बसुकून व ज़मीन व आसमान। इसमें कुरान की दलाइल दिए, हदीसें नकल कर दी, तफासिर नकल की और उनको फरमाया, उनसे फरमाया कि देखो इसको पढ़िए आप। कुरान कहता है कि जमीन घूमती नहीं है, हदीसें बताती है कि जमीन गर्दिश नहीं करती, तफासिर कहते हैं कि जमीन गर्दिश नहीं करती बल्कि साकी ने रुकी हुई है। और आप कहते हैं कि मैं अगर आपसे मुत्तफिक हो जाऊं तो साइंस मुसलमान हो जाएंगी, साइंसदान देखेंगे तो बड़े मुतासिर होंगे और इस्लाम ले आएंगे कि देखो साहब कुरान तो 1400 साल पहले कह चुका है। मगर हालत की सोच देखिए कितनी आला दर्जे की सोच है, जहां हमारे जहन नहीं जाते वहां हालात का जहन जाता है। कहा मेरे अजीज, साइंस यूं मुसलमान ना होंगी कि जितने मसाइल में साइंस को इस्लाम से इख्तलाफ है हम हर मसले को साइंस के मुताबिक मोड़ते जाए। तो हुआ ये कि इस्लाम साइंस ने कबूल नहीं किया बल्कि इस्लाम ने साइंस कबूल कर लिया। बात समझ में आ रही है? जुमला नहीं समझ में आया? चलिए थोड़ा सा आसान करता हूं।
بھائی سائنسدانوں نے ایک بات کہی، مثال کے طور پہ سائنسداں کہتے انسان بندر تھا، قرآن کہتا نہیں، انسان کو ہم نے حسین و جمیل چہرے پر پیدا کیا۔ اب سائنس کو اگر سمجھانے بیٹھے آپ تو آپ بھی کہیں نہیں، حضرت آدم معاذ اللہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، حضرت آدم جو تھے ان کی شکل اچھی نہیں تھی۔ تو ہوا یہ کہ آپ نے سائنس کو مسلمان نہیں کیا بلکہ اسلام نے سائنس قبول کر لیا۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے، حضرت فرماتے کہ جتنے معاملات میں، جتنے مسائل میں سائنس کو اختلاف ہے اسلام سے، وہاں پر اسلام کے نظریے کی تحقیق کر کے اسلام کے نظریے کو اجاگر کیجئے، تب سائنس مسلمان ہوں گی۔ اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے پھر ایک کتاب لکھی پوری، ایک کتاب تو وہ لکھی جو میں نے آپ کو دکھایا، جس کا نام تھا نزول آیاتی فرقان بسکون و زمین آسمان، اور دوسری کتاب لکھی جس میں سائنٹیفک دلیلوں سے ثابت کیا، اس میں قرآن و حدیث کچھ بھی نہیں ہے، صرف سائنٹیفک دلیلوں سے ثابت کیا اور کہا کہ زمین رکی ہوئی ہے، اور اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے 105 دلیلیں دی جس سے بتایا کہ زمین ساکن گردش نہیں کرتی۔ یہ وہ کتاب آپ کے سامنے جس کا اردو میں نام رکھا گیا زمین ساکن ہے، اور اس کا اعلیٰ حضرت نے جو عربی نام رکھا تھا وہ تھا فوز مبین در رد حرکت زمین۔ یہ ابھی موجود ہے، یہ آپ کو مل جائے گا، یہ میرے سامنے موجود ہے۔ اس کے اندر 105 دلیلیں دی اعلیٰ حضرت نے، اور یہ رسالہ اب انگریزی میں بھی چھپ چکا ہے، یہ ہے انگریزی میں، جس کا ترجمہ پروفیسر ابرار حسین صاحب نے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے، انہوں نے ایک انگریزی ترجمہ کیا، 2 ترجمے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرا عبدالحمید صاحب جو ہیں انہوں نے کیا ہے اردو سے انگریزی میں ترجمہ، جس کا نام ہے اے فائر سکسیس ریپورٹنگ موشن آف ارتھ، یہ انگریزی میں بھی آ چکی ہے۔ بہرحال ابھی میں کچھ چیزیں اس پہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ سائنس یہ مانتا ہے کہ کوئی بھی چیز جب گردش کرتی ہے، کوئی بھی سیارہ، تو اس میں 2 طاقتیں قوتیں ہوتی ہیں، ایک جاذبیت کی اور ایک نافریت کی۔ جاذبیت یعنی کشش، کھینچنے کی صلاحیت، اور ایک نافریت یعنی پھینکنے کی، بھگانے کی، جس کو انگلش میں کہتے ہیں اٹریکشن فورٹیشن۔ جب تک یہ چیز نہ مانی جائے، جاذبیت یعنی کھینچنے کی طاقت اور پھینکنے کی طاقت، تب تک کوئی چیز گردش میں نہیں آ سکتی۔ اعلیٰ حضرت نے 50 دلیلوں سے جاذبیت کا پہلے رد کیا، کہا کہ سیاروں میں جو کشش آپ ثابت کرتے ہو زمین کے اندر، اور اس کشش کی بنیاد پہ گردش مانتے ہیں، تو 50 دلیلوں سے رد کیا، کہا کہ زمین میں کشش نہیں ہے، گریویٹی نہیں ہے زمین میں۔ سائنس گریویٹی کو مانتا ہے، اعلیٰ حضرت گریویٹی کو نہیں مانتے۔ اور نافریت یعنی پھینکنے کی صلاحیت، اس کا 12 دلیلوں سے رد کیا، اور حرکت زمین پر 43، کل 105 دلیلوں سے اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا کہ زمین نہیں گھومتی۔ اعلیٰ حضرت کے بہت بعد، تقریباً 15 سے 20 سال کے بعد، سر سید احمد خان صاحب ہے، جن کو آپ بھی جانتے ہوں گے، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی، اور ان کا بھی نظریہ یہ ہے سر سید صاحب کا کہ زمین گردش نہیں کرتی، اور انہوں نے اس کتاب کا نام رکھا قول متین در ابطال حرکت زمین۔ مگر اعلیٰ حضرت کی خاصیت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت پہلے شخص ہے جو کہہ رہے ہیں کہ زمین رکی ہوئی ہے، گردش نہیں کرتی، جس وقت ساری دنیا زمین کی گردش کو تسلیم کر چکی تھی۔ اور دوسرا اعلیٰ حضرت نے فوز مبین میں جتنے دلائل 105 یہ سب سائنٹیفک دلیلیں دی، قرآن و حدیث سے نہیں، اس لیے کہ بعض سائنسدانوں کو سمجھانا ہے، سائنسداں قرآن و حدیث نہیں مانیں گے جب تک ان کے مزاج کے حساب سے دلائل سے بات نہ کی جائے۔ اور سر سید صاحب نے کیا قرآن و حدیث کی بات کی۔ بہرحال اعلیٰ حضرت کی جب یہ کتاب مارکیٹ میں آئی تو اس کو انگریزی میں ٹرانسلیشن کر کے جرمن بھیجا گیا، اٹلی بھیجا گیا، امریکہ کی یونیورسٹیوں میں بھیجا گیا۔ تو جرمن کے ایک سائنسداں وہاں کی جب اعلیٰ کی کتابوں کو انہوں نے پڑھا تو 100 سائنسداں اعلیٰ حضرت کی تحقیق سے متفق ہوئے، اور متفق ہو کے انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی جس کا نام ہی ہے کتاب کا 100 آتھر اگینسٹ آئنسٹائن۔ یہ کتاب کا نام ہے۔ انہوں نے 100 سائنسدانوں نے حالت سے اتفاق کیا، کہا کہ مولانا احمد رضا کی جو تحقیق ہے وہی صحیح ہے کہ زمین گردش نہیں کرتی، آئنسٹائن کا نظریہ غلط ہے۔ 1981 میں گلاسکو کے ایک سائنسداں ہے، گلاسکو ایک کنٹری کا نام ہے، نام سنا ہوگا آپ نے، پروفیسر وائن برگ، ان تک جب حالت کی کتاب پہنچی تو یہ بھی سائنسداں ہیں، انہوں نے بھی بڑی ریسرچ کی اور حالت کے نظریے پہ غور کیا اور متاثر ہو کر ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے دا فرسٹ 3 منٹس، اور اس کتاب میں لکھتے ہیں وہ کہ آئنسٹائن کا نظریہ غلط ہے، اس سائنسدانوں کو دوبارہ ریسرچ کرنی چاہیے۔
लेकिन बहरहाल आज साइंस इस पर ज्यादा जोर देती है कि गर्दिश जमीन करती है, लेकिन मैं आला हजरत से की एक शान ये बताना चाह रहा हूं कि आला हजरत सिर्फ एक महज मौलवी नहीं थे, बल्कि अपने वक्त के साइंसदान, माहिर इल्म में, उलूम में साइंसदान भी थे, माहिर तिब भी थे। तिब पर भी किताबें आला हजरत की है। अर्थमेटिक, मैथमेटिक्स, इस पर भी आला हजरत की किताबें, एक एक पे बात करें तो काफी लंबी बात है। आयाती फुरकान बसुकून ज़मीन व आसमान, इस किताब में आला हजरत ने कुरान और हदीस से साबित किया कि जमीन रुकी हुई है। ये किताब इस्लाम के मानने वालों के लिए थी। अब जाहिर है ये तो मुसलमान मान लेंगे कि कुरान में आया है कि जमीन गर्दिश नहीं करे, लेकिन साइंसदान क्यों मानने लगे? जब वो इस्लाम ही नहीं मानते तो आपके कुरान की बात क्यों माने, हदीस को क्यों माने? उनके लिए आला हजरत ने दूसरी किताब लिखी, और उसके बाद एक दूसरी किताब आला हजरत ने लिखी जिसका नाम है फौज मुबीन दर रद्द हरकत ज़मीन। ये किताब देखिए यहाँ, ये है फौज मुबीन, जो अभी उर्दू उसका नाम रखा गया है ज़मीन साकिन है। ये छप चुकी है, मेरे पास पुराना भी एक एडिशन है, ये अभी नया आया है बिल्कुल, जिसका नाम है फौज मुबीन दर रद्द हरकत ज़मीन। इस किताब में आला हजरत ने ज़मीन गर्दिश नहीं करती, इस पर साइंटिफिक दलीलें दी, और इसमें आप जितनी चीज़ें देखेंगे सब डायग्रामों से और साइंस की ज़बान में सब गुफ्तगू फरमाई। चुनांचे आला हजरत ने 105 दलीलों से साबित किया कि ज़मीन रुकी। अब मैं कुछ दलीलें यहाँ आपको ज़बानी बता देता हूँ, जिसको तफसील है किताब पढ़े थोड़ा सा। एक न्यूटन का एक कॉल है, एक रस्सी लीजिए आप, रस्सी पे एक पत्थर बांध दीजिए और उसको घुमाइए आप। जब आप घुमाते हैं तो क्या होता है? कभी किया है आपने प्रैक्टिकल? वो पत्थर आपसे भागना चाहता है, और अगर उसको आप छोड़ दे तो फोर्स से बहुत दूर जाएगा। अब ये एक थ्योरी है, आला हजरत न्यूटन की इसी थ्योरी से उसी का रद्द करके कहते हैं कि जब तुम ये मानते हो कि जब चीज को कुव्वत से घुमाया जाता है तो उसमें एक फोर्स होता है, बाहर की दिफा की कुव्वत उसमें पैदा होती है, जो दिफाइयत कुव्वत होती है, नाफरियत जिसको हम कहते हैं, बाहर भागना चाहती है। जब ये जमीन इतनी तेजी से घूम रही है तो इसमें 3 हिस्से पानी है, तो फिर चाहिए कि जितने नदी नाले हैं सबका पानी दुनिया से बाहर हो जाए या दुनिया के किनारे पे हो जाए। आप इसका एक प्रैक्टिकल कीजिए, एक प्लेट लीजिए, प्लेट में रेत फैला दीजिए और प्लेट को जोर से घुमाइए गोल, तो आप क्या देखेंगे? जितनी रेत है वो सब किनारों पर हो गई। क्यों? इसमें नाफरियत की कुव्वत, बकौल न्यूटन के। आला हज़रत ने हालांकि नाफरियत का भी इनकार किया। आपने फरमाया कि ये जो भागती है नाफरियत नहीं है बल्कि कुव्वत है एक, और ये दूसरी कुव्वत है। जितनी कुव्वत से घुमाया जाएगा उतनी कुव्वत उसमें पैदा होंगी, और जितना स्लो घुमाएंगे उतना वो उसकी कुव्वत में कमी वाक़ई होंगी। इस तरह से आला हज़रत ने और भी दलीलें दी। एक दलील पुराने आलिमों की मैं बता देता हूँ। आला हज़रत ने उसका हालांकि कुछ जगह नुक्स बताए हैं, लेकिन मैं आपको आम फहम तौर पर बता देता हूँ। एक हेलीकॉप्टर को आप ज़मीन से बुलंद कीजिए, बहुत ऊपर ले जाइए, तकरीबन या 1000 फीट पर ले जाइए, और ले जाने के बाद उसको रोक दीजिए, कुछ सेकंड कुछ मिनट रोकिए, और उसके बाद उस जहाज को उतारिए जी। तो क्या होगा? मान लो बॉम्बे से एक आपने प्लेन उड़ाया, या बॉम्बे से एक हेलीकॉप्टर को उड़ाया और रोक दिया। अब ज़मीन तो घूम रही है, 5 मिनट के बाद आपने हेलीकॉप्टर को ज़मीन पे उतारा, तो हेलीकॉप्टर कहाँ उतरना चाहिए? किसी और मुल्क में ना, वो बॉम्बे में ही उतरता है। इसका जवाब क्या साइंसदान देते हैं कि ज़मीन की जो कशिश है, ग्रेविटी, वो भी उसको अपने साथ लेके चलती है। इसका भी आला हज़रत फरमाते हैं कि जब ज़मीन में इतनी ग्रेविटी है, इतनी कशिश है कि जो इतने बड़े जहाज को अपने साथ घुमा सकती है, अगर उसको रोका गया और वहीं रात भर भी ठहरा रहा तो बॉम्बे में ही उतरेंगे, अगर बॉम्बे से सीधा उड़ा तो इतने में है। तो चाहिए कि इंसान तो फिर कदम भी ना उठा सके, ऐसी ग्रेविटी पकड़ ले इंसान के कदमों को कि हिल भी ना सके। तो इस तरह की बहुत सारी दलीलें हैं। आप फौज मुबीन का मुताला कीजिए। और मैं इसमें एक बात आपको बता दूं कि फौज मुबीन इस वक्त अंग्रेज़ी ज़बान में भी आ चुकी है। जो उर्दू से तकलीफ़ है जिनको, 2 तर्जुमे इस वक्त मंजर आम पर आए हैं। एक तो किताबी शक्ल में है, शायद नेट पर मिल जाए, लेकिन एक नेट पर आ चुका है, और नेट से मेरे पास है, वो डाउनलोड करके लाए।